हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियोलॉजी स्टेथोस्कोप के बारे में। तो कार्डियोलॉजी स्टेथोस्कोप जैसे नाम लग रहा है वैसे इसका काम भी होता है। कार्डियो में क्या होता है? हार्ट। तो ये मोस्टली जो एक कह सकते हैं हाई परफॉर्मेंस अकास्टिक स्टेथोस्कोप होता है और ये स्पेशली किसके लिए बनाया जाता है? हार्ट की, कह सकते हैं हार्ट के लिए, हार्ट की डिटेल जानकारी के लिए इसको हम क्या करते हैं, ये बनाया गया है। तो नॉर्मली तो ये अकास्टिक स्टेथोस्कोप की अपेक्षा ये क्या रहता है, इसकी सेंसिटिविटी और इसकी जो क्वालिटी रहती है वो हाई रहती है। ठीक है। और इसका मेनली पर्पज़ क्या है? जो हार्ट की साउंड हो गई, हार्ट की जो मरमर साउंड हो गई, वाल्वुलर साउंड डिजीज़ में ज़्यादा क्लियर और एक्यूरेट वहाँ पे उसको डायग्नोस कर सकें, उसको सुन सकें, इसके लिए इसको बनाया गया है। तो मोस्टली अगर इसका यूज़ की बात की जाए तो मोस्टली इसका यूज़ कहाँ होता है? वो कार्डियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, इमरजेंसी फिजिशियन या फिर कार्डियक सर्जन्स रहते हैं वो इसका यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हाई परफॉर्मिंग कह सकते हैं, ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है क्योंकि जो ऑर्डिनरी अकास्टिक स्टेथोस्कोप है उसकी अपेक्षा ये जो साउंड का ट्रांसमिशन होता है वो एक अच्छे ढंग से करता है और इसकी जो साउंड की क्लियरिटी रहती है वो भी बहुत ही अच्छी रहती है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो अकास्टिक टेक्नोलॉजी है वो और ही एडवांस्ड यूज की गई है। इसके अलावा सुपीरियर साउंड इंसुलेशन हो गया, हाई क्वालिटी मटेरियल्स, इन चीज़ों का यूज किया गया है जिससे कि इसमें अगर लो फ्रिक्वेंसी की साउंड हुई वो भी इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सुना जा सकता है। जैसे कि जो थर्ड हार्ट साउंड होती है और फोर्थ हार्ट साउंड होगी, ठीक है, तो उसमें क्या रहती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही लो रहती है। तो उस फ्रिक्वेंसी को सुनने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा ये जी इसका अगर इसके देखा जाए तो इन चीज़ों को ये क्या करेगा, अच्छे से असेस करेगा और यहाँ पे कह सकते हैं जो आवाज़ होगी वो क्लियरली वहाँ पे सुनाई दे सकती है। कारण क्या है कि इसकी जो सेंसिटिविटी रहती है वो बहुत ही हाई रहती है और अगर हल्की भी अब नॉर्मल वहाँ पे हार्ड साउंड होगी तो भी उसमें सुना जा सकता है। ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, क्या क्या लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं थिक ट्यूबिंग की। तो जो कार्डियोलॉजी स्टेथोस्कोप रहता है इसकी ट्यूबिंग क्या रहेगी, जो अदर जैसे नॉर्मल अकास्टिक स्टेथोस्कोप की अपेक्षा इसका रहेगी थिक रहेगी। रीज़न क्या है? अगर वहाँ पे थिक ट्यूबिंग होगी तो जो एक्सटर्नल वॉइस होती है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। ठीक, वो ज़्यादा सुनाई नहीं देगी, साउंड लीकेज को ये प्रिवेंट करेगी और जो हार्ड साउंड होगी उसको बिना उसकी क्वालिटी डिक्रीज हुए, कह सकते हैं विदाउट साउंड लॉस हुए वो एग्जामिनर के ईयर तक वहाँ पे सुनाई देगी। ठीक है। इससे क्या होता है, जो अकास्टिक एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये मान लिया जैसे मैंने बताया जो थर्ड हार्ट साउंड हो या फोर्थ हार्ट साउंड हो गई, इसके अलावा जो मरमर साउंड हो गई, उसमें क्या रहता है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही लो रहती है तो उसको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे सुना जा सकता है। इसके अलावा हाई क्वालिटी डायाफ्राम, तो जो डायाफ्राम होता है उसकी भी क्वालिटी क्या रहेगी, बहुत अच्छी, कह सकते हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से उसको बनाया जाता है। जिससे क्या होगा, जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होगी उसको सुनने के लिए इसको हम अच्छे से वहाँ पे क्लियरली सुनाई देगी वहाँ पे। ठीक है। तो इसमें जैसे फर्स्ट हार्ट साउंड हो गई, सेकंड मोस्ट ऑफ मरमर हार्ट साउंड हो गई, ब्रीथ साउंड हो गई, इन साउंड को वहाँ पे आसानी से वहाँ पे सुना जा सकता है क्योंकि जो इसमें साउंड का डिस्टोरेशन होता है बहुत ही कम होता है और वहाँ पे क्लियर अकास्टिक ट्रांसमिशन होगा। इस कारण से उसको क्या कर सकते हैं, क्लियरली सुनाई दे सकता है। नेक्स्ट है हाई सेंसिटिविटी बेल। तो इसकी जो बेल रहेगी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और जो लो फ्रिक्वेंसी हार्ट साउंड होगी उसको भी सुनने के लिए कह सकते हैं, उसको भी यहाँ पे सुन सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो ये जितनी भी साउंड होती हैं, जैसे फोर्थ होगी, थर्ड साउंड हार्ड साउंड होगी, लो पिच्ड कार्डियक मरमर साउंड हो गई, तो उनको क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से वहाँ पे सुनाई दे सकता है, उनको हम सुन सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बेल का जो यूज किया जा रहा है, बेल का हम लाइट प्रेशर से क्या करेंगे, अगर लगाएंगे तब भी वहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी साउंड वहाँ पे प्रेस नहीं होगी और वहाँ पे आसानी से उसको सुन सकते हैं। तो इसके अलावा हैवी चेस्ट पीस,
हैवी चेस्ट पीस होता है इसका, जो चेस्ट पीस रहेगा बहुत ही अदर स्टेथोस्कोप जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप होंगे उनकी अपेक्षा इसका चेस्ट पीस हैवी रहता है। अब हैवी चेस्ट पीस से क्या होगा, जो स्किन होगी स्किन के साथ कांटेक्ट इसका बेहतर होगा और जो एक्सटर्नल वाइब्रेशन होगा उसको भी कम करेगा ये, और जो एक्सटर्नल वाइब्रेशन हो गया साउंड हो गई उसको भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है। और जो मेन साउंड होगी हार्ट की जो साउंड होगी उसको कह सकते हैं और अच्छे से कलेक्ट करके और इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। इससे जो हार्ट साउंड होगी वो एकदम एक्यूरेट और क्लियरली वहाँ पे सुनाई देगी, ठीक। तो क्योंकि इसका जो कारण क्या है, क्योंकि इसका जो वेट रहता है वो ज़्यादा रहता है। अब जब वेट ज़्यादा रहेगा तो उसकी जो अकॉस्टिक परफॉर्मेंस रहेगी वो भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो कार्डियोलॉजी स्टेथोस्कोप होता है मोस्टली किसके लिए बनाया जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, कि जो डिजीज है उसको एक्यूरेट कैसे डायग्नोस किया जाए, ठीक है। तो इसमें मेनली जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप रहता है उसकी अपेक्षा इसमें साउंड की क्लियरिटी हो गई, सेंसिटिविटी हो गई, अकॉस्टिक परफॉर्मेंस होगी, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी रहती हैं, ठीक है। इससे जो अगर जैसे मान लिया किसी के पेरिकार्डियल डिजीज है या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो गई, वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो गई, हार्ट मरमर की साउंड हो गई, तो इन चीज़ों को वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यूजेज इसके बात करते हैं, हार्ट मरमर्स। तो मैंने बताया मेनली इसको जो हार्ट मरमर की साउंड होती है तो उसको सुनने के लिए एसेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से एसेस किया जाता है, क्योंकि जो हार्ट मरमर है क्या है, एक एबनॉर्मल साउंड होती है जो कि जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है उसके कारण वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से वहाँ पे सुनाई दे सकता है, ठीक है। तो ये जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है मरमर हार्ट साउंड, वो कोई भी इसका कारण हो सकता है कि वाल्व में स्टेनोसिस की कंडीशन हो या फिर कोई सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, वाल्व रिजर्वेशन हो सकता है, इसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है, तो ये अलग अलग डिजीज़ के कारण हो सकता है। तो वहाँ पे जो हार्ट साउंड रहती है वो किसके कारण, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो के कारण होती है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आसानी से सुना जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टेथोस्कोप की जो अकॉस्टिक सेंसिटिविटी होती है वो हाई रहती है, इस कारण से को हम वहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है कि जो वहाँ पे एग्जामिनर है वो उसकी टाइमिंग, पिच, इंटेंसिटी, लोकेशन और रेडिएशन ये सारी चीज़ों को अच्छे से वहाँ पे एसेस कर सके, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए क्या होगा और ज़्यादा वहाँ पे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है वो वाल्व डिसऑर्डर में क्या होगा, अगर हार्ट के वाल्व प्रॉपर वहाँ पे ओपन और क्लोज नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो तो वाल्व डिजीज का कारण बनते हैं, वाल्व कह सकते हैं वाल्वुलर डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वाल्वुलर डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो मान लिया कहीं पे ट्राइकस्पिड वाल्व में रेजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, एओर्टिक वाल्व में स्टेनोसिस हो गई या फिर मिट्रल वाल्व में स्टेनोसिस हो गई, तो ये जितने अबनॉर्मल वाल्व साउंड होते हैं या फिर जो मरमर साउंड होती है उनको कह सकते हैं सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी इसकी और जो बेल रहेगा, जो डायफ्राम इसका रहता है उसकी सेंसिटिविटी अच्छी रहती है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी हार्ट साउंड हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हार्ट साउंड हो, सभी हार्ट साउंड को कह सकते हैं एक स्पष्ट वहाँ पे हम उन चीज़ों को सुन सकते हैं, ठीक है। बात कीजिए फर्स्ट हार्ट साउंड, तो पता ही कि जो एबी वाल्व होते हैं उनके क्लोज होने से वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट होता है उसमें प्रोड्यूस होती है। सेकंड हो गया सेकंड हार्ट साउंड की बात की जाए तो जो हमारे एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व क्लोज होंगे उनके क्लोज होने से वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होगा उस समय प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तीसरी हार्ट साउंड मैंने बताया था कि ये क्या रहता है, जब वहाँ पे हार्ट फेलियर या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन होती है उस समय वहाँ पे सुनाई देती है। जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की कंडीशन होती है उस समय थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है। फोर्थ हार्ट साउंड में क्या होता है, एट्रिया वहाँ पे
जो वेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि उसमें वेंट्रिकल्स में स्टिफनेस या फिर जब स्टिफनेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसमें क्या होता है, एट्रिया को फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, तो उस समय क्या होगी, फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो जो चारों हार्ट साउंड होंगी वो वहाँ पे क्लियरली सुनाई नहीं देती हैं, क्योंकि जो फोर्थ होगी, थर्ड होगी, ये लो पिच्ड वॉइस रहती है। तो इन चीज़ों को क्लियर और एक्यूरेट वहाँ पे सुनने के लिए क्या करते हैं, कार्डियक स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है। कार्डियक रिदम एब्नॉर्मलिटी, कार्डियक रिदम एब्नॉर्मलिटी का मतलब हो गया जो हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट होगी, वो एक नॉर्मल वे में, नॉर्मल कह सकते हैं रिदम से वो नहीं हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक रिदम एब्नॉर्मलिटी या फिर एरिथ्मिया कह सकते हैं। ठीक है। तो एरिथ्मिया में क्या होता है, वहाँ पे दोनों कंडीशन डेवलप होती है, कहीं पे अब हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, कहीं बहुत स्लो रहेगी। ठीक है। या फिर कह सकते हैं प्रीमेच्योर हार्ट बीट्स हो गई, या फिर इरेगुलर हार्ट बीट कह सकते हो, या फिर कहीं ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन हो जाएगी, आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन की कंडीशन डेवलप होती है। तो इन सब के कारण क्या होगा, वहाँ पे जो हार्ट रेट होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है। तो ये एबनॉर्मल जो साउंड हो गया, या साउंड की जो हार्ट की जो रेट होगी, उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करके, उसको सुन करके हम जो रिदम्स की एबनॉर्मलिटी होती हैं उनको हम कह सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, जब इसको आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे हम अगर एसेस हो जाता है तो इसके बाद वहाँ पे ईसीजी का रोल रहता है, फिर हम क्या करते हैं, ईसीजी करवाते हैं। लेकिन पहले क्या करेंगे, जो कार्डियक स्टेथोस्कोप होगा उसी का यूज करके वहाँ पे हम उसको सुनते हैं। अब इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, तो सबसे पहले सुपीरियर साउंड क्वालिटी। तो जो साउंड की क्वालिटी होगी उसको कह सकते हैं इस स्टेथोस्कोप से अच्छे से वहाँ पे एसेस कर सकते हैं। ठीक है। क्वालिटी को ये बेहतर बनाता है। तो कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे थिक ट्यूबिंग होती है, हाई क्वालिटी डायाफ्राम है, और सेंसिटिविटी बेल की बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस कारण से हार्ट साउंड जो होगी वो वहाँ पे क्लियर सुनाई देगी, और जब क्लियर सुनाई देगी तो वहाँ पे डायग्नोसिस भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक। उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है डिटेक्ट वेरी फेंटेन हार्ट साउंड। तो वेरी फेंटेन हार्ट साउंड का मतलब हो गया, अगर बहुत ज़्यादा हल्की हार्ट साउंड होगी उसको भी यहाँ पे कैसे किया जा सकता है, सुना जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो थर्ड हार्ट साउंड हो गई, या फोर्थ हार्ट साउंड हो गई, इसके अलावा मरमर हार्ट साउंड हो गई। ठीक है। सॉफ्ट मरमर साउंड हो गई, या फिर अर्ली वाल्वुलर डिजीज होती है। तो इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप होगा उसमें वहाँ पे क्लियरली सुनाई नहीं देगी, लेकिन जब हम वहाँ पे कार्डियक स्टेथोस्कोप का करते हैं तो वहाँ पे हार्ट साउंड एक्यूरेट वहाँ पे क्लियरली सुनाई देती है। ओके। नेक्स्ट है एक्सीलेंट फॉर कार्डियोलॉजिस्ट। तो मेनली ये कह सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के लिए ही इसको बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि जो डेली उसे हार्ट मरमर के केस हो गए, या वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो गई, कार्डियो एबनॉर्मलिटीज के केस को डेली एस्कल्टेशन करना पड़ता है इन चीज़ों का। ठीक है। तो इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट है तो इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो सबसे पहले एक्सपेंसिव। तो जो कार्डियोलॉजी स्टेथोस्कोप होता है, नॉर्मल जो अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप होगा उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। कारण क्या है, मैंने बताया, ये प्रीमियम मटेरियल का बनाया जाता है, इसकी अकॉस्टिक सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और डायाफ्राम हो गया, और इसकी बेल की सेंसिटिविटी बहुत हाई रहती है। ठीक है। ट्यूबिंग थिक रहती, तो ये सारी चीज़ें जो इसमें ओवरऑल जो इसकी कास्ट रहती है बहुत ही, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कह सकते हैं, बहुत ही हाई रहती है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा स्लाइटली हैवियर देन स्टैंडर्ड स्टेथोस्कोप। तो जो मैंने बताया था कि इसका जो चेस्ट पीस है हो गया, या ट्यूबिंग हो गया, बहुत ही इसका वेट इसका हाई रहता है, ट्यूबिंग भी थिक रहती है। ठीक है। तो इस कारण से जो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे नेक पे पहनने में वहाँ पे कह सकते हैं असुविधा हो सकती है, या फिर कह सकते हैं इसका जो वेट रहेगा और साउंड ट्रांसमिशन रहेगा वो अच्छा रहता है। वेट ज़्यादा हाई होने के कारण क्या होगा, इसका जो साउंड ट्रांसमिशन रहेगा या फिर नॉइज आइसोलेशन रहता है, ये अच्छा रहता है। ठीक है। तो वेट हाई होने के कारण ये भी एक इसके क्या है,
ड्रॉबैक्स है कि इसको ज़्यादा देर तक उसको वेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका वेट हाई रहता है, ठीक है। तो ये 2 इसके डिसएडवांटेज थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फीटल या फिर पिनार्ड स्टेथोस्कोप की। ये क्या होता है, मेनली जो फीटल स्टेथोस्कोप होता है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप इज ट्रम्प शेप्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू हेयर फीटल हार्ट साउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कहने का मतलब है, देखो जो ये जो स्टेथोस्कोप है इस मोस्टली जो आप्स के केस होते हैं, प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी के दौरान वहाँ पे जो कह सकते हैं फीटल हार्ट रेट हो गई, ठीक है, तो उन चीज़ों को सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको ऑब्स्टेट्रिक इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है क्योंकि मोस्टली ये किसके जो आप्स के केस होते हैं, जो प्रेगनेंसी के केस होते हैं, उनके लिए इसमें जो यूट्रस में वहाँ पे फीटस होता है, उसकी हार्ट साउंड, उसकी हार्ट रेट, इन चीज़ों को वहाँ पे एसेस करने के लिए किया जाता है। तो मेनली अगर इसका फंक्शन देखा जाए क्या रहेगा, तो जो यूट्रस में वहाँ पे फीटस डेवलपमेंट हो रहा है फीटस का, उसके फीटस की हार्ट रेट को, उसकी साउंड को वहाँ पे उसको विजुलाइज किया जाता है, वहाँ को उसको सुनने के लिए, उसको एसेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो और इसका नाम जो एक फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन कह सकते हैं, आप्स के डॉक्टर थे, गायनकोलॉजिस्ट कह सकते थे, उन्होंने एडोल्फ पिंड इसको उनका नाम था, तो उन्हीं के नाम पे इसका रखा गया, ठीक है। तो उनका नाम था एडोल्फे पिनार्ड नाम था, ठीक है। तो उन्हीं के नेम पे इसको, उन्होंने ही इसको डेवलप किया था, तो इसीलिए उन्हीं के नेम पे रखा गया है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या रहता है, इसमें भी बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है, ये एकॉस्टिक साउंड कंडक्शन के बेस से प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसके अलावा इसे ये ट्रम्प्ड शेप, हाँ ये ट्रम्प्ड शेप्ड रहता है। ट्रम्पेट शेप का मतलब हो गया जो इसका जो एक एंड रहेगा, जो एंड वहाँ पे एब्डोमेन पे रखा जाता है बहुत ज़्यादा ही वाइड रहता है, और दूसरा एंड क्या रहेगा, बहुत ही नैरो रहेगा। जो डॉक्टर्स की जो मतलब एग्जामिनर रहेगा जो सुनेगा, वो एंड क्या रहता है, नैरो रहता है, और जो एब्डोमेन रीजन पे रखा जाता है वो बहुत ही वाइड रहता है, ठीक है। तो मेनली इसीलिए इसको मेनली जो ट्रम्प शेप डिज़ाइन का मुझको माना जाता है, क्योंकि जो फीटल हार्ट रेट साउंड होगी उसको कलेक्ट करके और बिना किसी साउंड लॉस के उसको धीरे सीधे उसको वहाँ पे सुना जा सके, ठीक है। तो इसमें कहते हैं क्या, जो फीटल हार्ट रेट साउंड होगी वो वाइड एंड जो रहेगा, इसको उसको क्या करेंगे, वहाँ पे एब्डोमेन रीजन पे रखेंगे, नैरो एंड वहाँ पे एग्जामिनर के ईयर्स में लगते हैं और वहाँ पे सुनते हैं। यूज्ड फॉर हेयर फीटल हार्ट रेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी, अब इसको किस एज में सुनते हैं, जब वो फीटस अप्रॉक्स वही 18 to 20 वीक्स का हो जाता है, मतलब जो प्रेगनेंसी 18 to 20 वीक्स की हो जाएगी, तब क्या करेंगे, वहाँ पे जो पिनार्ड स्टेथोस्कोप रहेगा वो उससे नॉर्मली उसकी जो हार्ट साउंड होगी, फीटल हार्ट रेट होगी, फीटल की रिदम्स होगी हार्ट की, वो चीज़ें वहाँ पे उनको हम सुन सकते हैं, ठीक है। और उस समय जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वो अप्रॉक्स कितनी रहती है, 110 से 160 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। और उसकी जो ये हार्ट रेट हो गई, इसके अलावा उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है, वो बहुत ही लो रहती है, ठीक है। इस कारण से वहाँ पे जो हम इसको नहीं सुन सकते। तो अगर हार्ट रेट में वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हो गया, ट्रैकीकार्डिया हो, या भी कोई फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है, तो उसको हम वहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और मेटल। तो जो पिनार्ड स्टेथोस्कोप होगा वो वुड से बना भी हो सकता है, प्लास्टिक या मेटल में मान लीजिए स्टेनलेस स्टील हो गई या एल्युमिनियम का यूज करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसको डेवलप किया गया था तो वुडन का बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो वुड रहती है, जो वहाँ रहती है वुडन, उसमें क्या रहता है, साउंड का कंडक्शन अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, प्लास्टिक्स का यूज़ किया गया, फिर मेटल मॉडल यूज़ किया गया, ठीक है। तो धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप हुआ, क्योंकि मेटल मॉडल क्या रहता है, वहाँ पे ज़्यादा मेटल का जो बना रहता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, लाइट वेट हो सकता है, ठीक है, क्लीन किया जा सकता है आसानी से वहाँ पे, इस कारण से, ठीक है। नेक्स्ट है हालो ट्रम्पेट शेप्ड डिजाइन।
तो हॉलो ट्रम्पेट से मतलब उसकी जो बॉडी रहेगी पूरी अंदर से हॉलो रहती है, ठीक है। जो ट्यूब साउंड होगी वो वेव्स को बिना किसी कह सकते हैं वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के वहाँ पे एग्जामिनर्स के ईयर तक पहुँचाने के लिए। तो ट्रम्पेट शेप इसलिए होता है क्योंकि एक एंड बहुत ज़्यादा वाइड होता है जो कि वहाँ पे साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट कर सके। दूसरा एंड नैरो रहता है कि वाइब्रेशन को फोकस करके वहाँ पे ईयर तक भेज सके। तो इसको क्योंकि यहाँ पे बिना कह सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउंड का इलेक्ट्रिफिकेशन है, एम्पलीफिकेशन है, वो फीटल हार्ट रेट को वहाँ पे अच्छे से सुना जा सके। नेक्स्ट है ट्यूबिंग, नो ट्यूबिंग आर ईयर पीस। तो यहाँ पे जो पिनार्ड स्टेथोस्कोप होगा नॉर्मली यहाँ पे अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप की तरह क्या होगा, यहाँ पे ट्यूबिंग है, बाइनोरल ट्यूब है या फिर ईयर पीस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है। डॉक्टर सीधे क्या करेगा, वहाँ पे जो नैरो एंड को अपने ईयर में लगाएगा और जो वाइड एंड रहेगा वो एब्डोमेन रीजन पे लगाएगा, ठीक है। और जो वहाँ पे जब नैरो एंड से क्या होगा, वहाँ पे कंटिन्यू अस्कल्टेशन को वहाँ पे आसानी से सुन सकता है। तो इसी कारण से जो इसकी स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल कह सकते हैं, लाइट वेट और ईजी यूज़ करना रहता है, ठीक है। लेकिन बाकी की जो क्वालिटी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो एग्जामिनर की एबिलिटी पे डिपेंड करेगी और वहाँ पे पोजीशनिंग पे कैसे वो कर रहा है, कहाँ पे लगा रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक। अब ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड, तो मैंने बताया था the broad end is placed on the mother abdomen while the narrow end is placed against the examiner ear। तो यहाँ पे जो पिनार्ड स्टेथोस्कोप होगा मेनली जो अकॉस्टिक साउंड ट्रांसमिशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, मैंने पहले भी बताया था। इसमें क्या रहेगा, जो ब्रॉड एंड रहेगा वो प्रेग्नेंट मदर जो रहेगी उसके एब्डोमेन पर रखा जाएगा और वहाँ पे फीटल हार्ट रेट साउंड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक क्लियरली वहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है। और जो ब्रॉड एंड रहेगा वो फीटल हार्ट रेट से, क्योंकि जो वहाँ पे फीटल हार्ट रेट है वो जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी उसको ये क्या करता है, कलेक्ट करेगा। उसके बाद साउंड वेव को वहाँ पे जो हॉलो ट्रम्पेट से ट्यूब है उसके अंदर वहाँ पे नैरो एंड की तरफ पहुँचाने का काम करता है। तो जो एग्जामिनर होगा नैरो एंड को अपने ईयर में लगाएगा और वहाँ पे साउंड को सुन सकेगा, ठीक है। अब यूजेज आप पिनार्ड स्टेथोस्कोप की बात करें, यूजेज क्या क्या रहते हैं, तो सबसे पहले फीटल हार्ट रेट साउंड असेसमेंट। तो मेनली पहले भी बताया, मेनली इसका यूज किसके लिए किया जाता है, फीटल हार्ट रेट को, हार्ट साउंड को वहाँ पे सुनने के लिए किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स क्या कर सके, वहाँ पे फीटल हार्ट रेट हो गए, हार्ट रिदम्स हो गई, हार्ट कह सकते हैं रेगुलरिटी हो गई, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे वो एसेस कर सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर फीटल हार्ट रेट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, मतलब ट्रैकीकार्डिया ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन है, तो वहाँ पे वो एग्जामिनर एसेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीनेटल एग्जामिनेशन। एंटीनेटल एग्जामिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी के दौरान वहाँ पे होने वाली जो पेरेंटल चेकअप होता है उसको क्या कहते हैं, एंटीनेटल एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ठीक है, तो एंटीनेटल विजिट के लिए में भी क्या करते हैं डॉक्टर या फिर जो मिडवाइफ रहती हैं वो इसी स्टेथोस्कोप का यूज करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे जो फीटल हार्ट रेट है, फीटल की वाइबिलिटी हो गई, प्रेगनेंसी प्रोग्रेस हो गया, इस चीज़ों का वहाँ पे असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मॉनिटरिंग फीटल वेलबींग, और वहाँ पे फीटल वेलबींग कह सकते हैं, वहाँ पे बेबी जो है हेल्दी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हार्ट रेट, हार्ट की रिदम से और वहाँ पे हार्ट के साउंड से, कार्डियक एक्टिविटीज़ को हम चेक करके वहाँ पे सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई अबनॉर्मल हार्ट साउंड मिलेगी तो वहाँ पे आगे फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, सीटीजी होता है जिसको कार्डियो टोपोग्राफी कहते हैं। तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं जिनको हम करवा के वहाँ पे पता कर सकते हैं, और जो हाई प्रेगनेंसी रिस्क रहती है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज, इसके क्या क्या रहते हैं, तो सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। तो ये क्या रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं होते हैं, बैटरी नहीं यूज होती है, कोई कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं होती, इस कारण से जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होगी बहुत ही कम रहती है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, लो एक्सपेंसिव रहेगा, वहाँ पे कम रहता है, ठीक है। तो
तो इसका इसीलिए जो ये पीएचसी रहते हैं या जो सीएचसी रहते हैं, रूरल हॉस्पिटल हो गए, यहाँ पे इसका मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट हो गया नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे क्या होता है, किसी प्रकार की कोई वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं होता है, कोई मैनुअल अकास्टिक इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होगा, जैसे कि बैटरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग, ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ नहीं होता, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज होता है। केवल ये किस पे बेस्ड रहती है, जो साउंड के कंडक्शन होता है उसके प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिमोट से या पावर फेलियर की रिक्वायरमेंट कह सकते हैं यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ईजिली इसको हैंडल कर सकते हैं, ईजी टू क्लीन, और इसको जो क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ही आसान रहता है, क्योंकि देखो इसकी जो सरफेस रहती है बहुत ही स्मूथ रहेगी और सिंपल डिज़ाइन रहती है, इसीलिए इसको कह सकते हैं डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन या फिर अल्कोहल स्वाब से इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मेनली क्या रहेगा, क्लीनिंग से का जो इन्फेक्शन का रिस्क कम रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो मोस्टली ये जो लेबर रूम हो गया या जो एंटीनेटल क्लिनिक हो गया या आईसीयू हो गया, मोस्टली यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, तो जो पिनार्ड स्टेथोस्कोप होगा इसका सही यूज करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस या फिर कोई प्रॉपर अस्कल्टेशन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी लोग, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर या साउंड कह सकते हैं इन्हेंसमेंट के लिए कोई कुछ होता नहीं, तो इसीलिए जो एग्जामिनर रहेगा, एग्जामिनर को करेक्ट फीटल पोजीशन पे वहाँ पे स्टेथोस्कोप को रखना पड़ेगा। अगर प्लेसमेंट सही नहीं होगा तो जो हार्ट रेट होगी वो सुनाई नहीं देगी या फिर बहुत ही स्लो सुनाई देगी। इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेज रहती हैं, ठीक है, उनको क्या होना पड़ेगा, फीटल की पोजीशन, फीटल का बैक लोकेशन, ये सही चीज़ें उसको पता होना चाहिए, क्या इसका सही एक्सकल्टेशन पॉइंट रहेगा, ये सारी चीज़ें उसको आना चाहिए। तो इसका यूज केवल इसीलिए कौन करता है, जो एक्सपीरियंस्ड क्लिनिक होगा, वहीं पे एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होगा, एक्सपीरियंस्ड नर्स होती है, वही इसका सही से यूज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू यूज इन आप्स पेशेंट, तो जो आप या प्रेग्नेंट वुमेन होगी, वहाँ के जो उसका जो बॉडी वेट होगा या अगर बहुत ज़्यादा होगा या कोई एब्डोमिनल वाल बहुत ज़्यादा वहाँ पे थिक होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे फीटल हार्ट रेट जो होगी, फीटल हार्ट साउंड होगी, उसको सुनना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर फैट ज़्यादा है वहाँ पे, तो क्या होगा, वहाँ पे फैट ज़्यादा है या जो उसकी जो एब्डोमिनल वाल है बहुत ज़्यादा थिक है, तो जो वेव्स होंगी वो कम वहाँ पे सुनाई देगी, क्योंकि साउंड का एटीन्यूएशन हो जाएगा वहाँ पे। तो इसके कारण वहाँ पे जो फीटल हार्ट रेट होगी वो सुनना कठिन हो जाएगा, हार्ट साउंड नहीं अच्छे से सुनाई देगी, और वहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा उसमें भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं, फिर डॉपलर फीटल मॉनिटर करने के लिए या फिर यूएसजी करवाया जाता है उसका। सेकेंड है कैन नॉट रिकॉर्ड साउंड, यहाँ पे साउंड को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, केवल डायरेक्टली हम सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो पिनार्ड स्टेथोस्कोप होगा केवल वहाँ पे उसको कह सकते हैं साउंड ट्रांसमिशन डायरेक्टली होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ नहीं किया जाता है, या फिर कोई वहाँ पे ब्लूटूथ या कंप्यूटर कनेक्टिविटी जैसी कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती। तो इसीलिए जो हार्ट रेट होगा, फीटल का हार्ट साउंड होगा, तो उसको केवल डायरेक्टली सुन सकते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको सेव नहीं कर सकते, या फिर किसी दूसरे डॉक्टर्स को हम भेज भी नहीं सकते, ठीक है, और ना ही बाद में कंपेरिजन इसका कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, या कह सकते हैं लिमिटेशंस इसकी रहती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मोस्टली करंट टाइम में क्या करते हैं, इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया, मोस्टली क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे डॉपलर फीटल मॉनिटर के लिए रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है, सीधे उसका कलर डॉपलर या फिर डॉपलर ही या फिर टीफा, ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, वहाँ पे जो फीटल की हार्ट रेट होगी उसको रिकॉर्ड करके वहाँ पे डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आजकल यही यूज़ किया जाता है करंट टाइम में, ठीक है। तो ये था इसका नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे डॉपलर स्टेथोस्कोप क्या होता है,
ठीक है। तो इसमें मैंने बताया जो पिनार्ड स्टेथोस्कोप रहेगा ये क्या रहेगा, एक सिंपल डिज़ाइन में बना रहता है, इसकी कास्ट भी बहुत ही लो रहती है और मोस्टली इसको जो आप्स के पेशेंट रहते हैं या प्रेगनेंसी के केस में पेशेंट रहते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, उसमें ही यूज किया जाता है। और इसको सभी लोग यूज भी नहीं कर सकते, केवल जो एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर होगा वही इसको अच्छे से यूज़ कर पाएगा, क्योंकि उस यहाँ पे फीटल की जो हार्ट को पीछे फीटल की पोजीशन होगी, उसकी बैक पोजीशन होगी, हार्ट की पोजीशन होगी, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण से और दूसरी इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसको रिकॉर्ड जो फीटल की हार्ट साउंड है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।